पीएम मोदी का आज चित्रकूट का दौरा है। पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से मुलाकात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी चित्रकूट में अरविंद भाई मफतलाल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सदगुरु सेवा संघ के कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे और सदगुरु सेवा संघ के अस्पताल की व्यवस्था को देखने के बाद नई विंग के पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। चित्रकूट दौरे के दौरान पीएम मोदी तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज से मुलाकात करेंगे और उनकी पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो स्वामी रामभद्राचार्य से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद भाई की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज चित्रकूट के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। आज पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट की शुरुआत करेंगे। 3 दिवसीय इवेंट दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए ये इवेंट खास है क्योंकि जिसमें नए इनोवेशन के साथ ही बेहतर नेटवर्किंग और टेलीकॉम सेक्टर्स को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। ये इवेंट 27 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक चलेगा। इस इवेंट में दुनिया भर से 31 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। तो दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस और 27 से 29 अक्टूबर तक ये चलेगा कार्यक्रम। 31 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। प्रगति मैदान में 3 दिवसीय इवेंट हो रहा है। तो दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रगति मैदान में 3 दिन तक ये पूरा इवेंट चलेगा। 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक है और 31 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। आगरा में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर मेला मीट एट आगरा शुरू हो रहा है। शुक्रवार से रविवार तक तय ये कार्यक्रम चलेगा। 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और योगेंद्र उपाध्याय, सांसद राजकुमार चाहर विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न महोत्सव और राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला का शुभारंभ आज सीएम योगी करेंगे। कार्यशाला जो है वो 27 से 29 अक्टूबर तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी। इस कार्यशाला में पहले दिन यानी कि आज से 6 मंडल, दूसरे दिन में 5 मंडल और तीसरे दिन 7 मंडल के किसान इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। किसानों के अलावा कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालयों और 2 कॉलेज के शिक्षक और बच्चे भी हिस्सा लेंगे। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह की किताब नई भाजपा के शिल्पकार का आज सीएम योगी विमोचन करेंगे। लोक भवन में शाम 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ किताब का विमोचन करेंगे। एटा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश जो है पप्पू कश्यप उर्फ विशाल गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पकड़ा गया बदमाश फिरोजाबाद का रहने वाला है। पकड़े गए बदमाश पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोतवाली देहात क्षेत्र के जावड़ा नहर पुल के पास ये मुठभेड़ हुई। इसके पास से पूर्व में नंगला गलू में हुई लूट की आपराधिक घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है। तमंचा 315 बोर और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं इससे। इसके द्वारा पूछताछ में प्रथम दृष्टया जनपद में 2 अन्य घटनाओं को पारित किए जाने की बात स्वीकार की है। इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसके विरुद्ध जनपद फिरोजाबाद में करीब 11 मुकदमे लूट, हत्या और अन्य तरह के अपराधों के पंजीकृत हैं। विस्तृत पूछताछ की जाएगी।
मिर्जापुर में जुए के अड्डे पर हुई हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया बदमाश अभिमन्यु सिंह गिरफ्तार हुआ है। बदमाश, आपको बता दें कि बाइक से भाग रहे बदमाश को पुलिस पर फायरिंग भी की है। बदमाश ने जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। कटरा कोतवाली क्षेत्र के नटवा इलाके में यह मुठभेड़ हुई। हरदोई के पिहानी कस्बे में मेन मार्केट में अवैध रूप से गैस भरवा रहे मारुति कार में अचानक आग लग गई और कार धू धू कर जल उठी। देखते ही देखते आग के गोले में कार तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। खबर हापुड़ से है, जहां पर कपूरपुर थाना क्षेत्र के सपनावत गांव में एक सड़क पर जा रही धान के पुआल से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में ऊपर जा रही हाई टेंशन लाइन टच हो गई है। विद्युत लाइन की टच होते ही धान के पुआल में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रैक्टर ट्रॉली ने आग लग गई। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से यह हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई। आग की लपटें आप देख सकते हैं। हापुड़ से तस्वीर सामने आई है, जहां पुआल लेके जा रही थी ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई। गैंगस्टर के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को मुख्तार को दोषी करार दिया है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले में मुख्तार को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। गैंगस्टर के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। गाजीपुर के करंडा थाने में साल 2010 में मुख्तार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। गैंगस्टर के गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला शामिल किया गया था। इन दोनों मूल मामलों में सेशन कोर्ट से मुख्तार बरी हो चुका है, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे केस में कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया है। अब कोर्ट इस मामले में आज सजा का ऐलान करेगी। अतीक अहमद के बेटों से जुड़ी खबर मिल रही है। इंटरनेट कॉलिंग पर बात करने को लेकर पूरा मुफ्ती पुलिस ने अतीक के बेटों से पूछताछ की है। पुलिस ने एहजम और आबान से पूछताछ की है। 9 अक्टूबर को बाल सुधार गृह से दोनों बेटे रिहा हुए। कौशाम्बी से खबर मिल रही है, जहां पर शाइस्ता परवीन से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेटों से मिलने जा सकती है शाइस्ता परवीन। खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। गौसपुर कछार में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कछारे इलाके में पुलिस की छापेमारी भी। संदीपन घाट पुलिस ने छापेमारी की है। गंगा के रास्ते बेटों से मिलने पहुंच सकती है शाइस्ता परवीन। खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद कौशाम्बी पुलिस भी अलर्ट हो गई है। उमेश पाल शूटआउट केस में 50,000 की इनामी है शाइस्ता परवीन। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं। मिशन 2024 के लिए अब बीजेपी ही नहीं बल्कि संघ और वीएचपी ने भी भगवा माहौल के लिए चौतरफा प्लान तैयार किया है और इस मिशन में राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक एजेंडे पर काम करने वाले सहयोगी संगठनों को भी साथ लेकर हिंदुत्व के मुद्दे को धार दिया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सीएम योगी ने की तो अंजाम तक राजनाथ सिंह पहुंचाने वाले हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर जाड़ता राजा वाले कार्यक्रम का मकसद क्या है। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण सीटों पर भगवा लहराने के लिए अब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी तीनों एक साथ एक रणनीति पर काम कर रहे हैं। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी संदेश दे रहे हैं और उन कार्यक्रमों से हिंदुत्व के एजेंडे को सेट किया जा रहा है, जिससे चुनावी माहौल तैयार किया जा सके। अपने आप के अंतःकरण में राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत न हो सकता हो। ये सामान्य नहीं बल्कि असामान्य महापुरुष थे और इन महापुरुषों ने वही कार्य आगे बढ़ाया था जो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिन कार्यक्रमों को उस कालखंड में हम सबके सामने प्रस्तुत किया था।
मिशन 2024 के लिए बीजेपी ही नहीं बल्कि संघ और वीएचपी ने भी भगवा माहौल के लिए चौतरफा प्लान तैयार किया है। इस मिशन में राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक एजेंडे पर काम करने वाले सहयोगी संगठनों को भी साथ लाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे को धार दी जा रही है। यूपी में भगवा प्लान के तहत राष्ट्र प्रेम के मंत्र को जन जन तक पहुंचाना है, राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश देना है, सनातन की रक्षा पर फोकस रखना है, हिंदूवादी संगठन को कार्यक्रम से जोड़ना है और संस्कृति का संकल्प लेना है। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद उत्तर प्रदेश के माहौल को भगवामय करने में जुटे हुए हैं। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को लेकर जो तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं काम करती हैं, इनके साथ मिलकर तमाम तरह के आयोजन शुरू किए हैं। दरअसल लखनऊ में छत्रपति शिवाजी पर आधारित जानता राजा का मंचन किया गया, जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए और इस कार्यक्रम के बहाने सियासी समीकरण साधने की कोशिश भी हुई। लखनऊ में 26 से 31 के बीच में इसका आयोजन है, इसके बाद काशी में आयोजन है, इसके पूर्व कानपुर में इसका आयोजन हो चुका है। मुझे लगता है कि ये नाटक अपने नाट्य के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को सनातन संस्कार से, सनातन संस्कृति से और सनातन सद्भाव से जोड़ने में सहायक होगा। लेकिन शिवाजी का चरित्र केवल हिंदुत्व का चरित्र नहीं है, वो इंसानियत का चरित्र है। वो ऐसा चरित्र है जिसने देश को बचाने का प्रयास किया और जानता राजा उसी की एक मिसाल होगी। नाट्य मंचन का शुभारंभ सीएम योगी ने किया तो इसका समापन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, जिसके जरिए राष्ट्र प्रेम और सनातन का संदेश दिया जाएगा और यूपी के चुनाव में भगवा माहौल तैयार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में चौक इलाके मकान खाली कराने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। बिल्डर रिजवान के लोगों और वकीलों के बीच पूरा विवाद हुआ है। मारपीट में एक महिला वकील 4 घायल हुए हैं। पुलिस की मौजूदगी में पूरी मारपीट हुई है। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब दो पक्षों में मारपीट हुई उस वक्त की तस्वीर है। एक महिला वकील समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं जब दो पक्ष के बीच मारपीट हुई। आगरा में स्टेट जीएसटी की छापेमारी कार्रवाई देखने को मिली है। स्टेट जीएसटी की टीम ने एपी ज्वेलर्स की ठिकानों पर छापेमारी की है। टीम को टैक्स में हेरफेर की सूचना मिली थी, जिसके बाद गुरुवार को दोपहर के समय में चौबे जी के फाटक में स्थित एपी ज्वेलर्स के यहां पर टीम पहुंची। टीम लगभग आधा दर्जन से अधिक अधिकारी जो थे वो भी मौजूद थे। कानपुर देहात की तहसील रसूलाबाद के ग्राम पालपुर के रहने वाले किसान अमर सिंह परिवार के साथ धरने पर बैठ गए हैं। अवैध कब्जे को हटाने की शिकायत के मामले में सुनवाई न होने की बात कहते हुए अमर सिंह तहसील परिसर पर धरना दे रहे हैं। धरना शुरू करने के बाद ही अधिकारियों की आंख खुली और कई अधिकारी उन्हें मनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। आगे भी खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।